संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक की यात्रा जबलपुर पहुंची, जिस यात्रा में शामिल राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने किसानों की 166 मांगों को लेकर एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्हें पूरी करने की मांग करी है। इसके साथ ही शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि किसान इस समय 3 से 4 गुना कर्ज में डूब गया है। इसके साथ ही किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिले, इसके लिए सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी तय करे और क्रय करने की गारंटी का कानून भी बनाया जाए। जबलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि किसानों को सम्मान निधि नहीं चाहिए, किसानों को सिर्फ एक बार ऋण मुक्ति दे दी जाए, किसानों को सिर्फ फसलों का वाजिब दाम चाहिए। गौरतलब है कि किसान नेता शिव कुमार प्रदेश में किसान मजदूर बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा प्रदेश के 52 जिलों में जाएगी। यात्रा का समापन 11 नवंबर को सोनकच्छ के देवास में होगा। पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को जो प्रभावित करती हैं ऐसी चीज़ों पर 166 मांगे हमारी हैं और 17 विभाग से उनका संबंध है। 2 मांगे हमारी प्रमुख हैं। बुलेट मांग, जब मध्य प्रदेश भोपाल में हमने देश के किसानों को एक करने का काम किया था 2017 में, तब हमने कहा था छोटी छोटी मांगे अब हम साइड में रखेंगे। हमेशा होता है कि सरकार छोटी मांग हमारी 20-25 मान लेती है, आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब हम छोटी मांग की बात नहीं करेंगे, बड़ी मांग बताएंगे। तो बड़ी मांग में हमारा ये था कि हमको C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी दिया जाए और क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। एमएसपी दे दोगे, क्रय नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, 2007 जनवरी से ये एमएसपी लागू होना था, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो उस लागू नहीं होने के कारण हम कर्जदार हुए, 4 गुना 3 गुना कर्जा बढ़ गया। तो एक बार हमको ऋण मुक्ति दे दी जाए, वो देने के बाद ऋण मुक्ति दे दें, हमको फिर किसी प्रकार की खैरात, भीख, दक्षिणा, सम्मान निधि, अपमान निधि हमको नहीं चाहिए। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल अपनी फसल का वाजिब दाम चाहिए। एक यात्रा भी शुरू की है आपने लगभग जी, एक यात्रा भी आपने शुरू की है जी। ये कहाँ से कितने किलोमीटर रहेगी और कितने लोग इसमें के साथ शामिल? देखिए, ये यात्रा का नाम है किसान मजदूर बचाओ यात्रा। ये मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जाएगी, जिसकी दूरी लगभग हो रही है 5000 किलोमीटर। 15 के बड़े बड़े किसान सम्मेलन हैं, जो अभी सिवनी में एक सम्मेलन हमारा हो चुका है, कुछ मालवा में भी है। इसमें रथ में जो बैठे लोग शहीद रथ में हैं, उनकी संख्या 50 है, जो आप ये देख रहे हैं। और सम्मेलन के बाद में 11 नवंबर को, दीपावली के एक दिन पहले 40 दिन हमको हो जाएंगे, वहाँ पर सोनकच्छ देवास जिले में इसका समापन होगा। ये जो सरकार अब नहीं बनेगी, इसमें अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो मतलब क्या होगा? देखिए, सरकार कौन की है ये हमारा सोचने का विषय नहीं है। जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी, उस अनुपात में हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। जो सरकार हमारा दमन शोषण करेगी, उस सरकार का हम बहिष्कार करेंगे। ये सरकार से भी हम मांग करेंगे। और नहीं तो लोकतंत्र में हमारे पास सत्याग्रह से बढ़िया कोई हथियार नहीं है। दिल्ली का आंदोलन जीता हमने, अहिंसात्मक सत्याग्रह से जीता, आगे भी जीतेंगे। सत्याग्रह के अलावा कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। आपका एनकाउंटर करने की भी कोशिश की गई है क्या? देखिए, ये होता है। दिल्ली आंदोलन में फंसाने की कोशिश की गई, AK-47 पकड़ी गई, गोली वाली चलने वाली कौन सी जैकेट होती, बुलेट प्रूफ जैकेट पकड़ी गई, विष कन्याओं को भेजा गया, तरह तरह के संत किए। लाल किले का घटना घटी, लाल किले में सनी देओल का सांसद प्रतिनिधि था, बताया। तो ये सब होता है। जब आंदोलन चलता है तो असामाजिक तत्व सरकार भेजती है और भेजकर आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश करती है। आंदोलन हिंसात्मक हो जाए, खत्म हो जाएगा। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।